अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसो पिया प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू। मां सनाउल्ला हाशमाणी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त अमेरिका तरफ़ां ईरान सां ईंदड़ हफ़्ते ॻाल्हियुनि जो जेको आहे ऐलान कयो वियो आहे ऐं सदर ट्रंप जो चवणु आहे त अमेरिका ईरान सां सिधो संओं ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे। गॾोगॾु सदर ट्रंप इहो बि चयो आहे त यूक्रेन जेकी जंग आहे उनखे रोकराइण लाइ हू रूसी सदर सां बि ॻाल्हाईंदो ऐं अॼु कुझु ॿियूं अहम डेवलपमेंट्स बि थियूं आहिनि। पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नेटो जो इजलास हुयो ऐं उनखां बाद में नेटो सरबराह सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई आहे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐं उन में उन चयो आहे त जेको नेटो जो इतिहाद आहे उहो कमज़ोर थी चुको आहे। जेके मेंबर मुल्क आहिनि जेसीं ताईं हू फंडिंग न ॾींदा त उन्हनि जी जेकी तहफ़ुज़ आहे उनखे असां यकीन नथा बणाए सघूं। सभ खां ऐं जेको अमेरिका जो पैसो आहे उहो ज़ाया न कंदासीं। असांजो जेको अवलीन जेको तरजीह आहे उहा असांजो क़ौमी मुफ़ाद आहे, उन ते का बि कंप्रोमाइज़ न थींदो। उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾोगॾु अॼु हिकु ॿी ईरान जे अंदरि अहम डेवलपमेंट थी आहे त ईरानी पार्लियामेंट जेको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आहे उन सां सहकार ख़तमु करण जो जेको बिल हुयो उहो मंज़ूरु करे वरितो आहे ऐं ईरान जो इहो चवणु आहे त हू हिकु भेरो ॿीहर पंहिंजे जेको जोहरी प्लांट्स आहिनि उते कमु शुरू कंदा। ऐं गॾोगॾु जेको अमरीकी मीडिया आहे उन में इहे ख़बरूं शाया थियनि पियूं त जेको अमेरिका अटैक कयो हो ईरान जे न्यूक्लियर साइट्स ते उन में को एॾो वॾो नुक़सानु नाहे थियो, जंहिं ते ट्रंप बि जेको आहे उहो ॾमिरिजी पियो आहे पंहिंजी मीडिया ते ऐं उहो CNN जहिड़े वॾनि इदारनि खे चवे पियो त इहे कूड़ियूं ख़बरूं हलाइनि था। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां इन वक़्तु हिकु लाइन ते मौजूदु आहिनि अब्दुल मजीद चांडियो साहब, पाण परॾेही मामलनि जा माहिर आहिनि। चांडियो साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, वॾी महिरबानी, अवां प्रोग्राम लाइ वक़्तु ॾिनो आहे। चांडियो साहब, अवां खां ॼाणणु चाहींदासीं त हाणे सदर ट्रंप हिकिड़ो बयानु ॾिनो आहे त हू ईंदड़ हफ़्ते ईरान सां ॻाल्हाईंदा ऐं मुआहिदो बि कंदा, ॻाल्हियूं बि थींदियूं। त अवां सर छा था सम्झो त इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि केतिरे हद ताईं कामयाबु थी सघनि थियूं? छा ईरान पंहिंजे जोहरी प्रोग्राम तां हथु खणंदो? ॾिसो, ॿ शयूं इन में आहिनि। ईरान जो जोहरी प्रोग्राम तां हथु खणण जो पोइ था कयूं। बाक़ी जेका सदर ट्रंप जी इलेक्शन जे वक़्त में जेका सॼी इलेक्शन मुहिम हुई ऐं उनखां पोइ अमेरिका फर्स्ट जो जेको स्लोगन हुयो ऐं नेशनलिज़म जी ॻाल्हि हुई ऐं उन इलेक्शन दौरान बि यूक्रेन जी जंग ख़तमु करण जी ॻाल्हि कई हुई, ईरान सां बि वास्ता सुठा रखण जी हुन कई ऐं उन अमेरिकी इंट्रस्ट खे वधीक जेको आहे सो तरजीह पवंदी। उन जे करे ई हुन पूरी दुनिया में या हिकिड़ी ट्रेड या टैरिफ हिकिड़ी वार जेका असां शुरू करे छॾी, उन जो बेस बि अमेरिका फर्स्ट हुयो। त अमेरिका जे इंट्रस्ट में इहो ॾिसो तक़रीबन 40-45 सालनि खां अमेरिका ऐं ईरान जो जेको आहे सो हिकिड़ो बिल्कुलु बंदि आहिनि। हिकिड़ा तालुकात जेके आहिनि उहे अहिड़े मोड़ ते बीठल आहिनि जो कंटिन्यूटी आहे हिकिड़ी त उहा कतई तौर ते तालुकात सही न थियनि। त हींअर ट्रंप ई आहे जेको जियो इकनॉमिक खे जेको आहे सो तरजीह पियो ॾिए। हू चाहे थो उन में त ख़िते में जेका बि हुजे उहा ट्रेड वधे, उन सां गॾु जेको आहे सो हू इन बि अॼु चई चुको आहे शायदि त ईरान खे अलावा त हू चाइना खे पंहिंजो तेल जेको आहे सो विकिरो करे। हालांकि सैंक्शन्स लॻियल आहिनि ऐं चाइना खे बि उनजी परवाह कान हुई ऐं ईरान खे बि कान हुई, पर इहो ज़रूरु आहे त ट्रंप एज़ अ प्रेसिडेंट हिकिड़ी कोशिशि हुनजी आहे हुनजे टीम जी। पर हिकिड़ी शइ आहे त डीप स्टेट जेका अमेरिका जी आहे उहा डीप स्टेट जो सदर पुतिन में हिकिड़ी जेका असां 4-5 ॾींहं अॻु में हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमामु बहितरीनु हिकिड़ो हुनजी डेफिनेशन कई हुई, ॾाढी सुठी रशियन में। त अमेरिका जा 4-5 प्रेसिडेंट मां हिकिड़ा मुंहिंजा कंटेम्परेरी आहिनि, उहे इलेक्शन जे वक़्तु हिकिड़ी ॻाल्हि कंदा आहिनि ऐं जॾहिं उहे पंहिंजे इक़्तिदार में ईंदा आहिनि ऐं ओवल ऑफिस में वेहंदा आहिनि त पोइ कॉस्ट्यूम चवंदा आहिनि 2 पीस खे, ब्लैक कॉस्ट्यूम में कारे चश्मे सां ऐं कारी नंढी जेका आहे सा ब्रीफ केस सां जेको माण्हू ईंदो आहे ऐं उन्हनि खे जेको ब्रीफ कंदो आहे ऐं उन में हू उनखे उन प्रेसिडेंट खे उन ब्रीफ केस में बंदि करे छॾींदो आहे अॻियां 4 साल। त इन लिहाज़ सां हिकिड़ी जेका आहे सा ज़रूरु जेको माण्हू आयो डीप स्टेट खे चैलेंज पे कयईं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट खे चैलेंज पे कयईं ऐं उन्हनि खे ई हिकिड़ो सम्झे पे त अमेरिका जी जेका अॼु ताईं पॉलिसीज़ आहिनि उन में हिकिड़ी जेका आहे से रुकावट आहिनि, इनखे चेंज करणु खपे। केतिरे क़दुरु कामयाबु थिए थो ऐं दुनिया जूं जेके बि डीप स्टेट्स आहिनि, दुनिया जी जेका बि एस्टेब्लिशमेंट आहे उहा वधीक पावरफुल हूंदी आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां अमेरिका जी त उन में पेंटागोन आहे, उन में CIA आहे, उन में फॉरेन ऑफिस आहे, उन में कांग्रेस जा जेको आहे सो मुख़्तलिफ़
आइडियोलॉजीज़ रखंदड़ वॾा पॉलिटिशियंस आहिनि, त इन लिहाज़ सां प्रेसिडेंट ट्रंप खे ज़रूरु हिकिड़ो जेको आहे सो रुकावटूं आहिनि, पर इहा आहे त जेकॾहिं ईरान सां उहो ट्रेड ऐं ईरान सां को कंहिं मुआदे पहुचे थो त मिडल ईस्ट में हिकिड़ो सुठो अमन जो दौर शुरू थींदो। सही। अच्छा चांडू साहब, पोइ अवां मुस्तक़बिल छा पिया ॾिसो? ईरान जो जेको जोहरी प्रोग्राम आहे उनजो छा में जेको ईरान आहे उन में कामयाब थी सघे थो? ॾिसो, जेकॾहिं हिकिड़ी रिपोर्ट इहा आहे त हुन वटि 80 केजी जे लॻभॻि जेका यूरेनियम जेका एनरिच्ड आहे, त इन मां त इहो थी सघे थो त हू कामयाबी ॾांहुं वधे पियो। ऐं उन हिकिड़ी जेका आहे सा ख़दशनि खे मद्देनज़र रखंदे इसराइल हिकिड़ो बहानो ॾिनो त असां उन जे करे अटैक पिया कयूं, ऐं उन अटैक में इहो थियो आहे त 12 ॾींहंनि जी असां जंग बि ॾिठी। पर अनफॉर्चुनेट इहो आहे त ॿई मुल्क असांखे तमामु जेॾी महिल को तजुर्बो करणु खपे, आई एम सॉरी टू से, त असांजो ब्रदर मुल्क आहे, पाड़ेसरी मुल्क आहे, पर ॿई मुल्क इसराइल जो बि हिकिड़ो जेको आहे सो हिकिड़ो न्यूक्लियर पावर आहे, ऐं ईरान जो मुकमिल तौर ते हिकिड़ो ज़ोर ॾियणु त कंहिं तरीक़े सां असांखे न्यूक्लियर जेको आहे सो हिकिड़ो वेंदासीं, असां हींअर जेका आहे सा इहो ठाहींदासीं एटम बम या ॿियो कुझु, त ऐं उन सां गॾु असां सहकार न कंदासीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सां। इहा हिकिड़ी जेका आहे सा इंटरनेशनल लॉ जी ऐं इंटरनेशनल नॉर्म्स जी हिकिड़ी भञकड़ी थींदी। जेके मुल्क आहिनि, ईरान अॻु में NPT साइन करे चुको आहे, जॾहिं इज़राइल न कई आहे, पर हींअर ईरान जो जेको हाणे रवियो या जेको हींअर स्टांस जेको पंहिंजो स्टैंड वठे पियो ईरान, इहो मुंहिंजे ख़्याल में त बहितर ख़ुदि ईरान लाइ बि न आहे ऐं ख़िते लाइ बि न आहे। मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो जेकी बि सिविलाइज़्ड स्टेट्स आहिनि उहे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सां मुकमिल सहकार उन्हनि खे करणु खपे, ऐं सभु मुल्क तक़रीबन सिविलाइज़्ड कनि था। जीअं पाकिस्तान कंदो आयो, तव्हां जेकॾहिं पोयों दौर ॾिसंदव त असां मुकमिल तौर ते सहकार कंदा आयासीं, पर इंटरनेशनल जेके सिचुएशन हुई उन में असांखे जेको आहे सो चांस जे मथां चांस पे मिलियो त असां पंहिंजो प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं, ऐं कंहिं कुझु वक़्त लाइ असां सैंक्शन्स खे बि मुंहुं ॾिनो, कुझु वक़्त लाइ असां जेको आहे सो थ्रेड्स खे बि मुंहुं ॾिनो, कुझु वक़्तु लालचुनि खे बि मुंहुं ॾिनो, पर ईरान खे हिकिड़ो सिविलाइज़्ड ऐं हिकिड़ी जेका आहे सा सुठे स्टेट तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन्स जो जेको आहे सो क़दुरु करणु खपे ऐं उन खां डेविएट न करणु घुरिजे। सही। अच्छा चांडू साहब, जेकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आहे उन ते ईरान जे तरफ़ां केतिरा ई सवाल उथारिया वञनि था। ईरान जे अंदरि हिकिड़ो इहो परसेप्शन बि आहे त जेको उते साइट्स जेके हुयूं न्यूक्लियर साइट्स, उते जेको विज़िट जो जेको सिर्फ़ु एक्सेस हुई उहो सिर्फ़ु उन्हनि जे अमलदारनि खे हुई, इंटरनेशनल एजेंसी जेके। उन खां बाद में इन जेकी जंग थी आहे 13 जून वारी, इन खां पहिरियां हिकिड़ी रिपोर्ट ॾिनी वई इन एजेंसी जे तरफ़ां त ईरान में कुझु थियणु वञे पियो। वरी जंग जे दौरान ई वरी जेको आहे सो जेको राफेल ग्रोसी आहे उनजी रिपोर्ट आई त उन में चवनि पिया त इन अहिड़ी का शइ न आहे, कुझु थियणु न पियो वञे। त तव्हां सम्झो पिया सर त इन जे जेको इदारो आहे उनजी बि साख मुतासिर थिए थी अहिड़ियुनि रिपोर्टुनि सां, अहिड़ियुनि स्टेटमेंट सां? यकीनन थिए थी, इदारे जी साख मुतासिर बि थी, ऐं इदारे जेको आहे सो उहो अटैक में बि आयो, काफ़ी जेको आहे सो उन ते थियो, पर ख़ुदि जेका आहे ईरान इसराइल जूं या अमेरिकन जेके आहिनि, अमेरिकन एजेंसीज़ बि हुनखे क्लियर करे छॾियो। 17 एजेंसीज़ अमेरिकन आहिनि, उन्हनि क्लियर कयो त उहो जेको आहे सो न पियो ठाहे, एटम बम ॾे न पियो वञे, ऐं न्यूक्स जो हुन जेको प्रोग्राम कोन्हे पुरअमन आहे। मॉस्को उन्हनि खे हिकिड़ी गारंटी इनडायरेक्ट वे में ॾेई चुको हो त भू शहर में असां जेको कमु कयूं पिया, असांजा 600 जेको पर्सोनेल्स आहिनि उहे कमु कनि पिया, त उहे बि इन में कतई तौर ते बि असां ॾिसूं था त हू उनजो पुरअमन मक़सदनि लाइ जेको आहे सो आहे प्रोग्राम। पर ही हिकिड़ी इहा अञा कंफर्म नथी थिए त छा वाकई इहा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जी रिपोर्ट आहे या इहा जेका आहे सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं का प्रोपेगेंडा या सोशल मीडिया जो जेको आहे सो आहे, या इहो ख़ुदि इसराइल तरफ़ां हिकिड़ो इन जी अञा कंफर्मिटी जेका आहे सा कान्हे मुंहिंजे ख़्याल में। मां न ॾिठो आहे प्रेस में आई में, त पोइ इहा कंफर्म ख़बर हुजे त इहा IAEA खां जेका आहे सा इहा डिस्क्लोज थी आहे ऐं उन्हनि जी इहा रिपोर्ट आहे। सही। अच्छा चांडू साहब, जीअं मां बि ॿुधायो पिया त अमेरिका खे जेको आहे सो उन्हनि जी एजेंसीज़ बि इहो क्लियर करे चुको त ईरान एटमी प्रोग्राम कोन पियो ठाहे या हुनजे अफ़ज़ोदगी ते अमल अहिड़ो कोन पियो थिए। त पोइ सर जेको ई अमेरिका अटैक कयो ऐं उन खां बाद में वरी सीज़ फायर जो ऐलान बि जेको आहे सदर ट्रंप कयो, त इन जे पोयां कहिड़ा मक़सद थी सघनि पिया? जीअं अॼुकल्ह हले पियो त सदर ट्रंप खे नोबेल इनाम खपे, छा ही को इन तरफ़ कुझु थी सघे थो?
न हिकिड़ी शइ इसराइल जी जेका बि हिकिड़ी पॉलिसी आहे ऐं उहा जेका लिक्विड पार्टी आहे हिन जी नेतनयाहू जी जी हा। हिकिड़ी एक्सट्रीमिस्ट बि आहे ऐं राइटिस्ट बि आहे। सही उहे जेकी बि हींअर ताईं तव्हां ॾिसंदव त बाइडन जे वक़्त में जेके अपीलूं बाइडन कयूं ऐं बाइडन ज़ोर भरियो त हर सूरत में जेका आहे असां जंगबंदी कयो गज़ा में त हिन कैटेगरिकली उन खे रिफ्यूज़ कयो ऐं अमेरिका खे न ॿुधो। सही अहिड़े तरीक़े सां हींअर बि जेका आहे हीउ जेको चयो पियो वियो पर मां जो डे वन खां इहो ओपिनियन हो त इन में अमेरिका खे सिर्फ़ु इसराइल इंफॉर्म कयो त असां हमिलो करणु वञूं पिया ऐं उन खे रुकावट जेका आहे सा अमेरिका जेकॾहिं थोरी विधी हूंदी ऐं उहा हुई बि त उन में जेको आहे सो अमेरिका खे या ट्रंप खे न ॿुधो वियो। इसराइल हिकिड़े बेलगाम घोड़े वांगुरु जेको आहे उहो भॼंदो आयो ऐं उन हमिलो करे ॾिनो। उन में जेका आहे सा अमेरिकन प्रेसिडेंट जी न ॿुधी वई हूंदी। मां हुनखे जेको आहे सो इन में ॾियां थो थोरो शक जो फ़ाइदो त हुन कोशिशि कई हूंदी पर ॿुधो न हूंदो। इहो मिसाल में आहे त बाइडन खे बि न ॿुधो वियो। सही। अच्छा आख़िर में बसि चांडू साहिबु अव्हां खां राय ॼाणणु चाहींदासीं जीअं सदर ट्रंप पहिरियां जेको आहे पाकिस्तान ऐं इंडिया जी जेको आहे सीज़ फायर करायो ॿिन्ही जे विच में उन ऐलान बि कयो वरी हाणे ईरान ऐं इसराइल जे विच में बि जेको आहे उन जंगबंदी कराई आहे त सर पोइ इहो जेको गज़ा जे अंदरि हले पई जंग जेके मासूम जानियूं ज़ाया थियनि पियूं उन में जेको आहे अमेरिका छो थो किरदारु अदा करे जॾहिं वरी जेको यूनाइटेड नेशंस में जॾहिं करारदार अचे थी त उनखे उते वीटो कयो थो वञे। जेका इसराइल जी लॉबी आहे अमेरिका में उहा न फ़क़ति जेका आहे सा इन सिर्फ़ु कांग्रेस ताईं आहे या उन ते बिज़नेसमैन जेके आहिनि अमेरिका जा उहा हिकिड़ी ज्यूज़ लॉबी आहे उहा हावी आहे पर साॻे वक़्तु डीप स्टेट में बि जेको आहे सो हिकिड़ी वॾी लॉबी ऐं उन्हनि ई क्लियर कयो इसराइल खे त जंग लाइ वठी अचनि ट्रंप खे ऐं हीउ हमिलो कराइण ऐं इहे जेकी बि शयूं आहिनि जीअं मां चयो त पेंटागोन आहे CIA आहे त इहे जेके इस्टेब्लिशमेंट उतां जी आहे उहा प्रो इसराइल आहे ऐं इसराइल खे हिकिड़ो क्लीन चिट आहे। इहो प्रेसिडेंट कैनेडी ताईं जेको आहे सो कैनेडी इन खे रजिस्ट कयो ऐं कैनेडी इन जे अगेंस्ट में हुयो पर उन खां पोइ जेको आहे सो हिकिड़ी शइ क्लियर थी वई त इसराइल खे हिकिड़ो मुकमिल तौर ते अमेरिका जे डीप स्टेट जी सपोर्ट आहे उतां जे बिज़नेसमैन जी सपोर्ट आहे कांग्रेस जे पॉलिटिशियंस जेके उते वेठा आहिनि सेनेट आहे उन्हनि जी उते लॉबी हिकिड़ी मज़बूत आहे त उहो इसराइल जेको बि करे थो ऐं ॿियो हिकिड़ी पोज़ीशन इहा बि आहे त जेका जियो स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन आहे हैवी मिलिट्री जेका आहे हिकिड़ो इसराइल जी जेका आहे उहा पोज़ीशन बि ख़िते में हिकिड़ो न्यूक्लियर पावर आहे ऐं उन न्यूक्लियर पावर जी हैसियत में बि हुनजी जेका आहे सा ॿुधी वञे थी ऐं को बि सॼे मिडल ईस्ट में हुनजो को मुक़ाबले वारो कोन्हे मिलिट्री माइट में त उन लिहाज़ सां जेको आहे सो अमेरिका जी कोशिशि त आहे पर हीउ ॾिसो त हिकिड़ी तमामु वॾी चेंज आहे जेकॾहिं ईरान तां सैंक्शन्स घटिजनि ऐं अमेरिका ऐं ईरान जो वापारु ट्रेड जेको आहे अॼु बि तव्हां जेको प्रेस खे ॻाल्हायो पिए ट्रंप उन में बि हुनजी कोशिशि इहो त पाकिस्तान इंडिया लाइ बि ॻाल्हि पई कई त ट्रेड जेका आहे सा थियणु खपे असांजे विच में माना अमेरिका ऐं ईरान जे विच में ट्रेड रिलेशन्स जेके आहिनि से वधनि इन सां हिकिड़ो जियो इकनॉमिक जेका आहे सा हिकिड़ी वधीक अहमियत ॾिए पियो ट्रंप पंहिंजी पॉलिसीज़ खे। सही ठीकु आहे अब्दुल मजीद चांडू साहिबु प्रोग्राम लाइ वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन आलमी मामलनि जे माहिर अब्दुल मजीद चांडू साहिब जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। नाज़रीन वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं था। ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया जेके सदर ट्रंप जी लेटेस्ट स्टेटमेंट आई आहे त हू सिधो सऊं ईरान सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहिनि ऐं ईंदड़ हफ़्ते ऐं ॻाल्हियूं मुमकिन थी सघनि थियूं। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त डोनाल्ड ट्रंप जेको आहे अमरीकी सदर उहो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जा गुण ॻाइणु लॻो आहे ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहितरीनु माण्हू आहे। सदर ट्रंप अॼु पंहिंजे बयान में इहो चयो आहे ऐं गॾोगॾु उहो चवे थो त हुनजे हिसे जी इहा वॾी कामयाबी आहे त हुन पाकिस्तान ऐं इंडिया जे विच में जेकी जंगबंदी कराई इहा हुनजे हिसे जी वॾी कामयाबी आहे। हू हुनखे पंहिंजी
कामयाबी करार ॾिए थो, उहो क्रेडिट बि खणे थो। उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सही। साईं, सबसे पहले बातचीत करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज ये कहा है कि वो जो है ईरान से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। सर, पहले भी तय हुआ था कि 13 जून को बातचीत होगी ओमान में, लेकिन फिर हमने देखा कि इसराइल जो है उसने हमला कर दिया और जो बातचीत थी का अमल था जो सारा वो सबूताज हो गया। तो सर, ये जो हफ्ते के अंदर या बातें होने जा रही हैं, आप इसको कामयाब होते हुए देख रहे हैं? देखिए, आपका दिलचस्प सवाल है। कामयाबी का इन्हिसार तो खिलाड़ियों पे है जो इसके अंदर हैं, लेकिन यह कि हुआ क्या है कि पहले पाकिस्तान को भी इंगेज किया गया और फिर बातचीत के अंदर रहा गया ईरान के साथ, और अमेरिका ने भी इंगेज किया। तारीख तय थी, एक दिन पहले हमला हो जाता है जिसे बेवफाई या बिट्रेल या गद्दारी करार दिया जाता है कि उनको उधर मसरूफ करके दूसरी तरफ मिलिट्री की क़यादत को, एटमी साइंसदानों को और जो है पासदारान इनकलाब के जो उनका सियासी वो विंग है मिलिट्री का, उन सारे की क़यादत को टारगेट करके एकदम बहरान की कैफियत पैदा की गई। और ख्याल उसमें अमूमी तौर पे लोगों का यह है कि ईरान इतनी बड़ी फौजी क़यादत के अचानक खात्मे के बाद हालात को संभाल नहीं पाएगा और इसराइल जो है बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर लेगा। तो ये तो सूरत हाल हुई, लेकिन उसके बरक्स ये हुआ कि ईरान ने इब्तदाई नुकसान के बाद जल्दी जो है हालात पर काबू पाया, और लेकिन उसके बावजूद जो अमेरिका का और इसराइल का एजेंडा था कि उन्होंने उधर एंगेजमेंट भी रखी और ये भी तासुर लिया कि ईरान बहुत कमज़ोर है, लेकिन जब ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और जिस तरह की बुनियाद इसराइल ने रखी थी कि शहरी इलाकों में मौजूद घरों पर, रिहाइशगाहों पर और अवामुन्नास को भी टारगेट किया गया, और जब उनकी जो है डेड बॉडीज नजर आई तो फिर उसका रद्द-ए-अमल ये हुआ कि ईरान ने भी तल अवीव समेत कई इलाकों में बराह रास्त मिसाइल मारे। तो जब उनका आयरन डोम जो है इसराइल का नाकाम, क्योंकि उनको ये बड़ा जोम था कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो हमारे आयरन डोम में दाखिल ही नहीं हो पाएंगे और हम उन्हें गिराते रहेंगे। लेकिन हुआ ये है कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि खुद इसराइल के अंदर बेचैनी और सरासीनगी फैल गई, उनके इत्तेहादियों के दरमियान बेचैनी फैल गई, और फिर इन्होंने ये सोचा कि अगर ईरान इसी तरह हमला करता रहा तो यहाँ अंदरूनी तौर पर इसराइल में भी बड़ा नुकसान होगा, और जो उसकी माइट थी, जो उसने तासुर दे रखा था कि वो मिलिट्रीली और एयरफोर्स में बहुत मजबूत है, तो वो उसका तासुर ज़ाहिर हो रहा था। तो फिर लिहाजा जल्दी जल्दी इन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक करके मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने के लिए हमले किए। फिर ये भी वक्त आया कि अमेरिका को बराह रास्त जो है हमलावर होना पड़ा, और ये एक तारीख का बड़ा अहम चैप्टर है कि एक मुल्क पर बैक वक्त दो मुल्क हमलावर थे, जिसमें एक अमेरिका जैसी सुपर पावर थी और एक जो है इसराइल था, जिसको अमूमी तौर पर दुरुस्त समझा जाता है कि जिस तरह का लाड प्यार जो है पूरा अमेरिका, यूरोपी बरादरी ममालिक, नेटो ममालिक उससे लाड और वो उसको मुसल्ला करते हैं, इमदाद देते हैं। गजा जैसे सानहे में कत्ले आम और एथनिक क्लिनजिंग हो रही है कि फ़लस्तीनियों पर वो मजालिम ढाए जा रहे हैं जिसकी जदीद दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। उसके बावजूद जो है वो इसराइल जो अमेरिका का और यूरोप का बच्चा है, उन्होंने जो है बहुत मजालिम ढाए, लेकिन नतीजा ये निकल रहा था कि उसके जब रद्द अमल के तौर पर ईरान जो कर रहा था, ईरान को एज ये था कि उनकी अवाम ज़्यादा है, उनके पास जोग्राफिया ज़्यादा है, और इसराइल की कमबख्ती ये थी कि अगर वहाँ पर मिसाइल गिरेगा तो बर्बादी होगी। अगरचे वो नीचे खंदकों के अंदर कंक्रीट के अंदर महफूज बैठे हुए थे, लेकिन ऊपर उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, घर और बिल्डिंगें जिस हिसाब से और शिद्दत से बर्बाद हो रही थी, वो इसराइल के लिए काबिल अमल नहीं था। लिहाजा मेरी जाती राय में अमेरिका ने ये सोचा कि जल्द अज जल्द ये हमला करके, क्योंकि
ईरान इसराइल के बस में नहीं था कि वो अकेला ईरान के जो है एटमी फैसिलिटीज को और उनकी इंस्टॉलेशन को, उनकी लेबॉर्ट्रियों को हमलावर हो के तबाह कर दें, तो अमेरिका को आना पड़ा। लेकिन उसके साथ ही जब उन्होंने ये देखा कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती गई तो उसका जो है इतना ज्यादा नुकसान इसराइल को हो जाएगा कि इसराइल बहुत पीछे चला जाएगा, तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी को फौरी तौर पर सामने ला करके जंग बंदी का अचानक ऐलान कर दिया गया। और मैं समझने में हक बजानिब हूं कि जिस तरह इससे कबल पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान पर यकदम हमलावर हुआ था और फिर पाकिस्तान ने संभल कर जो दुर्गत इंडिया की बनाई और जो एक मिलिटरीली और फजाइया का एज लिया कि उनके मिसाइल को और उनके जहाजों को नाकाम बनाकर उनको ऐसा जकड़ लिया था कि अगर वो चाहते और वो जो है रेस्ट्रेन से या रोक ना रहे होते खुद को, तो बहुत ज्यादा इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते थे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज। लेकिन वो रोका इसलिए गया कि बड़ी जंग का आगाज ना हो और अमन से ही बातचीत से मामला तय किए जाएं। वो पाकिस्तान ने काफी दानिशमंदी का सबूत दिया था कि उनको औकात दिला दी थी, पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया था कि हमारे पे हमला आवर हुआ। इंडिया तो हमने कैसा सबक सिखाया, पाकिस्तान का बड़ा वक़ार उसमें बढ़ा मिलिटरी और पॉलिसी वाइज। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उस वक्त भी जब ट्रंप ने जो है जंगबंदी कराई थी, उस वक्त अगर इंडिया का जरा सा भी पासा ऊपर होता तो वो तमाशाई बने रहते। लेकिन इंडिया को जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा था, 2 दिन तो उनके जहाज हिलने की पोजीशन में भी नहीं थे। ये खुद उनके मिलिट्री के लीडरशिप ने मीडिया के सामने तस्लीम किया। लेकिन उसके बाद यही हुआ इसराइल में कि अगर वो मजीद उनको ईरान की जानिब से, क्योंकि ईरान के पास मुख्तलिफ नौ जो है मिसाइल हैं, मुख्तलिफ हिकमत अमली के तहत मिसाइल हैं, और ईरान जो ये कहता था उसे वो ब्लफ नहीं निकला कि हम सरप्राइज देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे जो है मिसाइल फेंके गए जिससे बिल्डिंगें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो लिहाजा फिर ये इन्होंने असेस किया कि इसमें इसराइल का नुकसान होगा, तो यकदम जो है उसके अंदर सऊदी अरब में भी तारें हिल गई, कतर में भी हिल गई, फ्लाइटें भी बंद होके और बराबर शो करके और जो है ये सारा रचा लिया गया। लेकिन मुझे कोई गलतफहमी या खुशफहमी नहीं है कि ये कोई इस बुनियाद पर हुआ है कि कोई अमन के दाई हैं ट्रंप या इसराइल जो है एक जो है कातिल रियासत का जो है या नेतन्याहू कातिल आदमी नहीं है, इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है। वो आज भी जो है गजा में उसी तरह बर्बादी और निहत्ते भूखे और प्यासे लोगों को, जहां वो इमदादी खुराक के लिए जाते हैं, वहां पर गोलियां भी मारी जाती हैं, बमबारी भी की जाती है और वही जुल्म जारी है। और उन्हीं तमाम मुसलमान और अरब ममालिक के होते हुए उनकी आंखों के सामने वो मजालिम जारी हैं, अगरचे ईरान में और इसराइल में जंगबंदी का ऐलान जो है कर दिया गया। मैं ये समझता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की जंगबंदी भी चूंकि इंडिया के अगेंस्ट जा रही थी, तो लिहाजा ट्रंप ने आगे बढ़कर जो है उसमें ये रोल अदा किया। यही ईरान जो है वो जो खातिर खा, अगरचे ईरान का भी नुकसान हो रहा था, लेकिन वो मैटर इतना नहीं करता जो इसराइल के लिए मैटर करता है। शाहीन साहब, यहाँ पे एक और बात भी है। यहाँ पे आज जो कुछ जो हुआ, ट्रंप साहब ने कहा कि जो अमेरिकन मीडिया है या मीडिया जो है वो झूठी खबरें दे रहा है। इससे पहले हमने देखी कि जो न्यूक्लियर अटैक किया था अमेरिका ने, वो उस पर न्यूक्लियर साइट्स पे जो अटैक हुआ था, तो उस पर जो है वो रिपोर्ट्स आई कि जो नुकसानात हैं वो उतने नहीं हुए, तो उस पे ये आज ट्रंप साहब ने कहा है। तो सर क्या समझते हैं कि ट्रंप साहब वो डर रहे हैं कोई एक्सपोज होने से, इसी वजह से दबाव डाल रहे हैं मीडिया पर? देखिए, बात ये है कि बहुत सारी बातें चली हैं कि ये मामलात क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही थी और असेसमेंट भी हो रही थी कि ईरान संभल चुका है, ईरान जहां जा रहा है वो उनके आयरन डोम में से गुजर के इसराइल के ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि खैबर के अलावा भी और मिसाइल हैं, और अगर बहुत ज्यादा खतरनाक मिसाइल मारे गए तो वो, क्योंकि उनके पास तो 2000 प्लस किलोमीटर वाले भी हैं, तो वो लिहाजा ये एक पैनिक था। लिहाजा
جو انہوں نے حملے کیے ان کے اندر ایک بات ابھی آئی ہے کہ الجزیرہ پر جو دفتر خارجہ ہے ایران کے، ان کے اہم آدمی نے یہ کہا ہے کہ ہمارے انسٹالیشن پر، تنصیبات، ایٹمی تنصیبات پر جو امریکہ کے حملے ہوئے ہیں ان سے خاطر خواہ نقصان پہنچا ہے، لیکن انہوں نے اس کی مزید وضاحت نہیں کی کہ یہ معاملہ ٹیکنیکل ہے۔ تو اب یہ کچھ اس کو جو ہے میڈیا مغربی یہ کہہ رہا ہے کہ نقصانات کا اعتراف بھی کیا ہے، لیکن میں یہ خود بھی سمجھتا ہوں کہ دیگر رپورٹس بھی موجود ہیں کہ چونکہ یہ معاملات بیک ڈور ڈپلومیسی میں بھی حل ہو رہے تھے، تو ایران کو بھی، امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی فیس سیونگ چاہیے تھی کہ بھئی آخر کیوں حملہ آور ہوئے، تو لہٰذا یہ کہنا بھی ضروری تھا امریکہ کے لیے کہ ہم نے ان کی ایٹمی جو ہے صلاحیت ہے اس کو ختم کیا ہے، اور چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے میں کوئی ایٹمی طاقت بنے، جبکہ اسرائیل کو کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس لاڈلے بچے کو کھلونے کے طور پر موجود ہے اس کے پاس ایٹمی صلاحیت، کیونکہ ان کے لیے تو بھرے ہوئے جہاز روانہ ہو جاتے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ ان کے میزائل ختم ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے پارلیمنٹ سے بھی بجٹ کی منظوری ہو جاتی ہے، اور صدر بھی جو ہے امریکہ کے وہ ان کو فوجی امداد کا اعلان کر دیتے ہیں، جس طرح یوکرائن کو بھی کرتے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقصان تو ضرور ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ ایران کو شکست نہیں دے سکے امریکہ اور اسرائیل مل کر کے، جبکہ عمومی طور پر یورپی ممالک کا بھی جو رجحان تھا وہ اینٹی ایران رہا، لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے اپنی شناخت، اپنی بقا اور اپنی جنگ سمیت جو ہے اس کے دباؤ ہی کی وجہ سے ہے، جس کو بہت سارے مبصرین ایران کی فتح بھی قرار دیتے ہیں کہ چونکہ ایران کو سبق سکھانے اور ملیہ میٹ کرنے کے اعلانات کیے گئے تھے، لیکن پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر صلح کی گئی، جنگ بندی کی گئی، اور پھر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل مل کر اور بیک گراؤنڈ میں یورپی ممالک بھی شامل تھے، وہ اپنے ان ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر سکے جو وہ خاطر خواہ ایران کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور ایران نے بھی ڈیفینیٹلی ان تمام حالات سے سیکھا ہوگا، اور جس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ جو ہے اسرائیل اور امریکہ کو یہ ہوگا کہ جو ان کا کارڈ تھا کہ رجیم چینج کریں گے، جب ملٹری قیادت جو ہے وہ اڑ جائے گی، اس کے بعد ہمارے طیارے فضا میں دندناتے پھر رہے ہوں گے، اور ان کے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد وہاں پر رضا شاہ پہلوی اور رجیم چینج کے ایجنڈے کے ساتھ جب لائیں گے تو اندرونی بغاوت شروع ہو جائے گی، اور خانہ جنگی کی سچویشن کے اندر ایران مزید تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو جب وہ ایجنڈا حاصل نہیں ہو سکا، رجیم چینج کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ملی، اور ایرانی عوام بھی پاکستانی عوام کی طرح متحد ہو کر کھڑے ہو گئے، تو یہ بھی ایک امریکہ کا کارڈ ناکام ہو گیا جو اسرائیل کے ذریعے مل کے کھیل رہے تھے کہ ہم جب ان کی تمام قیادت کو ختم کر دیں گے تو وہاں پر رجیم چینج کے بنیاد پر خانہ جنگی کروا دیں گے۔ تو ان دونوں محاذوں پر، سیاسی محاذوں پر، ملٹری محاذ پر جو ہے امریکہ وہ نتائج نہیں حاصل کر سکا، اور بلکہ اسے جنگ بندی کی طرف آنا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کو کتنا ملٹریلی نقصان ہوا، کس کو نہیں ہوا، لیکن اسے عمومی طور پہ میں سمجھوں گا کہ امریکہ جیسی سپر طاقت جب دو ملک حملہ آور ہوتے ہیں تو ایران نے جو ہے ایک بہادری سے جو ہے لڑ کر ثابت کیا ہے کہ جو قوم جو ہے بحیثیت قوم جب سامنے کھڑی ہو جائے، ہمارے پاس تاریخ کی بھی ایک مثال ہے، پاکستان کا بھی اگر پچھلا انڈیا کا حملہ دیکھ لیں کہ جب پاکستانی قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو فوج کو اتنا پیار بھی دیا گیا، اور ان کا بھی جو ہے حوصلہ اتنا بلند ہوا، اور ان کی ملٹری تیاری اتنی بہتر تھی کہ انہوں نے انہیں مارا، ٹھیک ٹھاک مارا، رسوا ہوئے، اور آج بھی مودی غائب ہیں منظر نامے پہ، کوئی بالکل ایسا ہی۔ شاہین صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے وقت دیا۔ ناظرین، سینئر صحافی تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب جی گال بول ٻڌي انہن پنहिंजो نقطہ نظر اوہاں جي سامهون رکھيو۔ ناظرین، پروگرام میں وقت پہتو ہے، پجاڻي ڏيندا اجازت، اللہ نگهبان۔